गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे। उसी का एक थ्योरम है 7.1। ये स्टेटमेंट है कि टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट है। इसका क्या मीनिंग है कि कहता है टू ट्रायंगल्स, देखिए यहाँ पर टू ट्रायंगल्स है ABC एंड DEF। ये हम दो ट्रायंगल बनाए हैं। कहता है टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। यहाँ पर हम B और दूसरा एंगल ले रहे हैं C और इंक्लूडेड साइड BC। B और दो C एंगल हो गए तो इसके इंक्लूडेड साइड कौन होगा? BC। तो कहता है कि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल का टू एंगल्स कि B के इक्वल E है और C के इक्वल F है और इंक्लूडेड साइड EF है। तो इस तरह का कंडीशन होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। यहाँ पर यही गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि कंग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड साइड BC इक्वल टू EF। प्रूफ करेंगे। टू प्रूव ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट होंगे ट्रायंगल DEF के, ये प्रूव करना है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ASA, एंगल साइड एंगल। इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके पहले हम लोग एक्सियम पढ़े थे कि किसी ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होने पर दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। तो इसी एक्सियम के हेल्प से इसको भी हम प्रूव करेंगे। कैसे? तो इसके लिए हम लोग तीन केस सपोज करते हैं। फर्स्ट केस कि AB इक्वल है DE के, यहाँ लिखेंगे प्रूफ और केस फर्स्ट कि लेट अस सपोज AB इक्वल टू D या इसके इक्वल है। BC और EF गिवन है। BC और EF ये गिवन है। इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो देखिए S और इंक्लूडेड एंगल, तो लिख देंगे कि सो ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट होंगे ट्रायंगल DEF के और ब्रैकेट में लिख देंगे SAS। ये पहला कंडीशन था कि हम अपने से सपोज कर लिए कि AB इक्वल है DE के, तो पहले वाला एक्सियम के हेल्प से इसको प्रूव कर दिए कि ये दोनों क्या है? कंग्रुएंट है। तो सेकेंड केस में सपोज करेंगे कि AB DE से बड़ा है। इसको नोट कर लीजिए, तब सेकेंड केस लिखते हैं। केस सेकेंड में सपोज कर रहे हैं कि सपोज AB ग्रेटर है DE से। AB साइड DE से बड़ा है। तो AB साइड बड़ा है किससे? DE से। तो हम कोई पॉइंट ऐसा ले रहे हैं PA, तो इस तरह है कि PB DE के इक्वल है। यहाँ लिखेंगे कि सपोज AB ग्रेटर देन DE और लिख रहे हैं कि P इज ए पॉइंट ऑन AB सच दैट PB इक्वल टू D। यह इसके इक्वल है।
अब इसको मिला दीजिए P से C को। तो अब हम कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल PBC एंड DEF में। देखिए PB और D इक्वल है, लिखेंगे PB इक्वल है DE के, सपोज किए हैं अभी, और BC और EF, BC इक्वल टू EF ये गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल E यह भी गिवन है। तो देखिए इस ट्रायंगल में PB और D इक्वल है या इसके इक्वल है, एंगल जो है B इक्वल है E के। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल PBC कंग्रुएंट होंगे ट्रायंगल DEF के। अब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे तो इसके सभी पार्ट क्या होंगे? दूसरे ट्रायंगल के सभी पार्ट से इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। तो लिखेंगे कि एंगल PCB, देखिए एंगल PCB इक्वल टू एंगल DFE के, या इसके इक्वल हो गया। और गिवन क्या था पहले से? ये कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल DFE के, ये गिवन था और ये हम लोग अभी प्रूफ किए। ये लिख देंगे CPCT। तो देखिए PCB के इक्वल है DFE और ACB इक्वल है DFE के। तो ये दोनों इक्वल है, इसका अर्थ क्या हो गया कि एंगल PCB इक्वल होगा एंगल ACB के। कह रहा है PCB और ACB इक्वल है। ये संभव है? कब संभव होगा? तो ये संभव तब होगा कि इट इज पॉसिबल कब? इफ P एंड A विल बी सेम, कि P और A सेम पॉइंट होगा तभी ये संभव है। तो अभी हम जो माने थे क्या है कि AB और D, कि AB बड़ा है D से, यानी मेरा सपोजिशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका अर्थ क्या होगा कि AB इक्वल टू D, और इट मीन्स कि यह इसके इक्वल है और यह इसके इक्वल है और बीच का दोनों एंगल इक्वल है। तो फिर लिख देंगे कि ABC कंग्रुएंट है DEF के। ओके। सिमिलरली केस 3 में फिर लिखेंगे कि AB स्मॉलर है किससे? D से। Q कोई पॉइंट है, देखिए Q इज ए पॉइंट ऑन D सच दैट QE या इसके इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में और QEF में यह इसके इक्वल हो गया, यह इसका गिवन है और ये भी गिवन है। तो लिख देंगे कि AB इक्वल टू QE, BC इक्वल टू EF, एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होंगे? कंग्रुएंट है। तो जब कंग्रुएंट होगा तो सारा पार्ट इसका इसके सारे पार्ट से इक्वल होंगे। इट मीन्स कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यह एंगल इसके इक्वल होगा और यह एंगल इसके इक्वल होगा। तो यही लिख दिए कि ACB इक्वल होगा QFE के। देखिए QFE, और गिवन क्या था पहले से
कि ACB इक्वल है DFE के, तो ACB इसके इक्वल हो गया और ACB DFE के इक्वल हुआ, यानी ये दोनों इक्वल होंगे QFE। देखिए QFE और ये DFE, तो ये संभव कब है? तो इट इज पॉसिबल तब होगा जब इफ Q एंड D कंसाइड, मैंने Q और D एक ही पॉइंट हो जाए। तो एक ही पॉइंट होगा तब क्या होगा? AB D के इक्वल होगा। तो जब AB D के इक्वल हो जाएगा तो यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है और बीच का एंगल इक्वल है, तो ABC कंग्रुएंट हो जाएगा DEF से, लिख देंगे ब्रैकेट में SAS से। तो इस तरह इस थ्योरम के लिए हम लोग 3 केस लिए। पहले केस में AB को DE के इक्वल माने, सेकेंड केस में AB को ग्रेटर माने DE से, और थर्ड केस में AB को लेस मानकर, और तीनों कंडीशन में क्या देखें कि ABC और DEF कंग्रुएंट है। इस थ्योरम को आप अपने से भी एक बार कीजिए। नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।